क्या आपने कभी सोचा है कि झाड़ू लगाने से भगवान मिल सकते हैं, कि गाय के गोबर में भी विठल मुस्कुरा सकते हैं, कि एक अनपढ़ गरीब दासी लड़की संत बन सकती है? अगर नहीं तो आज की यह कथा आपकी भक्ति की परिभाषा बदल देगी। यह कथा है संत जानाबाई की। महाराष्ट्र की पावन धरती पर एक अत्यंत गरीब परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया है जानाबाई। माता पिता इतने निर्धनी थे कि दो वक्त की रोटी भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और जब जानाबाई बहुत छोटी थी तभी उनकी मां गुजर गई और पिता जानाबाई को लेकर एक दिन पंढरपुर गए थे, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। जानाबाई अब इस दुनिया में अकेली रह गई। छोटी सी बच्ची, आंखों में आंसू। क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। इस दुनिया में कोई अपना नहीं। ईश्वर की करुणा देखिए, उसी समय नामदेव महाराज जानाबाई को अपने घर ले गए। जानाबाई उनके घर में दासी बनकर उनके घर में दिन भर काम करती, कभी झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, पानी भर ले आती या गोबर उठाती। ऐसे दिन भर घर के सारे कार्य वो अकेली करती। फिर भी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं। वो अत्यंत प्रसन्नता से ये सारे कार्य दिन भर करती थी। जनाबाई को न वेद आते थे, न शास्त्र, न संस्कृत, न कोई श्लोक। फिर भी उनका मन विठल में डूबा रहता था। झाड़ू लगाते हुए वो विठल विठल नाम स्मरण करती रहती थी। और धीरे धीरे वो भक्ति में इतनी डूब गई थी कि वो मन ही मन विठल से बातें भी करने लगी। कभी विठल से कहती, विठल आज तेरे लिए भोजन के पात्र धो रही हूँ। जब भी पानी भरने जाती थी तो मन में विठल से बातें करते हुए कहती थी, आज तेरे स्नान के लिए मैं पानी भरने आई हूँ विठल। इस तरीके से वो हर एक काम में अपने भगवान से जुड़ गई थी। ऐसी भक्ति भगवान को बांध लेती है। वो रात भर चक्की पीसती थी ताकि नामदेव जी का परिवार अगले दिन उसी आटे का रोटी बनाकर भोजन कर सके। नामदेव जी के घर में एक प्रथा थी। उनके घर रोज शाम में भगवत नाम कीर्तन होता था, जिसे देख जानाबाई मन ही मन भक्ति में डूब जाती थी। एक दिन एकादशी का दिन आया और नामदेव जी के घर में रात भर भजन संकीर्तन चला। और जानाबाई भक्ति में इतनी डूब गई कि रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो सेवा का ढेर लगा था। कपड़े, बर्तन, पानी भरना, देवता की सेवा। मन घबरा गया, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाया। वह कपड़े लेकर चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंची। वही चिंता में डूबी थी कि अचानक एक बुजुर्ग स्त्री सामने आई। उसने स्नेह से कहा, बेटी चिंता मत कर, तू बाकी काम निपटा ले, मैं तेरे कपड़े धो दूंगी। जानाबाई चकित रह गई। माँ, आप इतना कष्ट क्यों करेगी? वो बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर बोली, जब तुमने मुझे माँ कह ही दिया है तो अब इस माँ की बात मान लो। मुझे एक काम दे दो, जिस तरीके से मैं कपड़े साफ करूंगी फिर कभी मैले नहीं पड़ेंगे। जनाबाई बात समझ नहीं पाई, पर काम भी बहुत सारा बाकी रह गया था। कपड़े उनको सौंप कर वो घर भागी चली गई। जब वह लौटी तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। सारे कपड़े धुले हुए, चमकते हुए धूप में सलीके से फैले हुए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़ दिए थे। माँ, मैंने आपको कभी देखा नहीं, फिर भी आपने इतना कर दिया। लगता है भगवान विठल ने ही आपको भेजा है। बुजुर्ग स्त्री मुस्कुराकर बोली, जब कभी भी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता हो, बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। और वो पीछे मुड़कर चली गई, जैसे हवा में गायब हो गई। जाना भाई का हृदय भर आया और उस बुजुर्ग स्त्री के लिए ढूंढने लगी, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर वो दौड़कर संत नामदेव जी के पास गई और ये सारी कथा सुनाई। नामदेव जी ने कहा, जाना, वो और कोई भी नहीं, स्वयं भगवान विठल ही थे। यह सुनते ही जानाबाई रो पड़ी। उसे दुख था कि वह अपने भगवान को पहचान न सकी, और यह भी कि भगवान ने उसके लिए इतना कष्ट उठाया। यही है सच्ची भक्ति का रहस्य। जहाँ प्रेम होता है वह भगवान मंदिर में नहीं रुक सकते। वह चक्की चलाते हैं, कपड़े धोते हैं और भक्त की सेवा में स्वयं सेवक बन जाते हैं। भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता निष्कपट प्रेम है, और जनाबाई उसका जीवित आधारण है।
आइए हम सब भी उस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी ऐसी निष्कपट, निर्मल और निष्काम भक्ति जगे। ऐसी भक्ति जिसके आगे भगवान स्वयं विवश हो जाए। ऐसी भक्ति कि वे अपने वैकुंठ को छोड़कर दौड़ते हुए हमारे पास आ जाए और हमें अपने आंचल में समेट कर कहे, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ।